हाय एवरीवन, माय नेम इज मेघा शर्मा और आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक क्वेश्चन। उस क्वेश्चन में क्या होगा, मेरे को दो नंबर्स को चेंज करना है, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने x वेरिएबल दे दिया है 4 एंड y वेरिएबल दे दिया है मैंने 2, तो मैं चाहूंगी कि मेरा जो आउटपुट आए ना उसमें x की जो वैल्यू है वो मेरी आई 2 और y की वैल्यू है मेरी आई 4, ठीक है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, या इधर हम एक वेरिएबल ले लें और हम वेरिएबल ना लें, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं हम थर्ड वेरिएबल लेके हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोज करो कि जैसे मैंने एक z वेरिएबल ले लिया, ठीक है। वेरिएबल मैंने ले लिया लेट्स से, और उसकी वैल्यू मैंने x की वैल्यू को असाइन कर दी, ठीक है। तो बेसिकली अब मैं देखूं तो z की क्या वैल्यू हो गई, z की क्या वैल्यू हो गई हमारी 4, ठीक है। अब मैंने 4 को किसी थर्ड वेरिएबल में स्टोर करके रख लिया है, यानी कि अब मैं x की वैल्यू को चेंज कर सकती हूँ। नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैं x की वैल्यू को चेंज कर सकती हूँ। तो देखो x को जब मैं चेंज करूंगी तो x की वैल्यू अब मैं y दे दूंगी, ठीक है। तो पहले तो हमारी x की वैल्यू जो थी वो 4 थी, अब 4 ना होके अब क्या वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2, है ना। और अब मैं y की वैल्यू z दे दूंगी, ठीक है। तो अब y की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 4, ठीक है। तो बेसिकली अब ये आ गया ना x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 4, ठीक है। तो अगर आपको ये एग्जाम्पल से समझ में नहीं आता है तो मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल से बताने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, सपोज करो ये मेरा एक कंटेनर है, इसमें मेरा लिक्विड है x, ठीक है। ये मेरा दूसरा कंटेनर है, इसमें लिक्विड है y, ठीक है। दो अलग अलग लिक्विड है, इस एक में है x, दूसरे में है y, ठीक है। अब मैं क्या चाह रही हूँ, मेरा और ये a कंटेनर है और ये b कंटेनर, मैं क्या चाह रही हूँ a कंटेनर में मेरा y वाला लिक्विड आ जाए, b कंटेनर में मेरा x वाला लिक्विड आ जाए। तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ, पहला मेथड मैंने अभी आपको बताया था। तो कैसे करूंगी मैं ना एक c कंटेनर ले लूंगी, इसको मैं दूसरे पेन से बना देती हूँ। हाँ, मैं ना एक सी कंटेनर ले लूंगी, मैंने एक सी कंटेनर ले लिया। अब मैंने क्या किया है, ए वाली कंटेनर का सारा लिक्विड मैंने सी वाली कंटेनर में डाल दिया, ठीक है। ओके, अब क्या हो गया, दूसरे स्टेप में मेरा ए वाला कंटेनर क्या हो गया, मेरा एम्प्टी, ठीक है। बी वाला कंटेनर में क्या हो गया आपका वाई, ठीक है। और सी वाले कंटेनर में मेरा हो गया एक्स, ये सी है, ये बी है और ये ए है। अब मैं क्या कर रही हूँ, बी वाले कंटेनर का लिक्विड मैं ए वाले कंटेनर में डाल रही हूँ, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, इस स्टेप को मैं अभी हटा देती हूँ, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, मैंने ए वाले कंटेनर में मैंने वाई वाला लिक्विड डाल दिया, ठीक है। बी वाले कंटेनर अब मेरा खाली हो गया, सी वाले कंटेनर में अभी भी मेरा एक्स है, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, फाइनली सी वाले कंटेनर का लिक्विड मैं बी वाले में डाल रही हूँ, ठीक है। तो ये ए वाला कंटेनर हो गया, यहाँ पे हो गया वाई, बी वाला कंटेनर हो गया, वहां पर हो गया एक्स, सी वाला कंटेनर हमारा एज इट इज बच गया, ठीक है। तो मैंने यही चीज यूज करी है, यही चीज मैंने वेरिएबल में किया है, ठीक है। तो बेसिकली मैंने अब ए वाली कंटेनर में मेरा वाई लिक्विड आ गया, बी वाले कंटेनर में मेरा एक्स लिक्विड आ गया, जो कि मेरे को चाहिए था, ठीक है। दूसरा तरीका आप ये देखो, जैसे कि मेरा x इक्वल्स टू 2 है एंड y इक्वल्स टू 5 है, ठीक है। अब मेरे को इन दोनों को इंटरचेंज करना है, x की वैल्यू मुझे 5 चाहिए, y की वैल्यू मुझे 2 चाहिए। तो इसको अब मैं कैसे करूंगी, लेट सपोज मैंने x में एड ऑन कर दिया y की वैल्यू, ठीक है, x प्लस y, और मैंने आपको ऑपरेटर्स बताए थे तो उसमें मेरा शॉर्टकट मेथड क्या था, और मैं लिख सकती हूँ x प्लस इक्वल्स y, ठीक है। x में मैंने x की वैल्यू प्लस कर दी, ओके। अब सपोज, अब देखो जरा, है ना, अब देखना x की क्या वैल्यू आ गई, अब यहाँ पे मैं साइड में लिख रही हूँ, ठीक है। x की क्या वैल्यू आ गई हमारी 7, ठीक है जी, ओके। अब मैं y को क्या लिख रही हूँ, x माइनस वाई, ठीक है, ओके। y को मैं क्या लिख रही हूँ, x माइनस वाई। क्या मतलब हुआ इसका, ये देखो। अब
आपकी जो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू तो हमारे यहाँ वाले स्टेटमेंट से चेंज हो गई, ठीक है, यहाँ वाले स्टेटमेंट से मेरी x की वैल्यू चेंज हो गई। तो अब मैं y की वैल्यू क्या लिख रही हूँ, x की वैल्यू क्या आ गई थी हमारी 7, ठीक है, y की वैल्यू हमारी अभी भी चेंज नहीं हुई है, ये हमारी 5 ही है, ठीक है। तो 7 - 5 इक्वल्स टू 2, हमारी y की वैल्यू इवैल्यूएट हो गई, कंग्रेट्स, ओके, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, x की वैल्यू मैं दोबारा इवैल्यूएट करूंगी, क्योंकि x की वैल्यू तो अभी मैंने चेंज ही नहीं करी है ना, x की वैल्यू हमारी 7 थी, मेरे को वहां पे चाहिए 5, y की वैल्यू मेरी 2 आ गई है, ठीक है। तो अब मैं x की वैल्यू को मैं क्या करूंगी, x माइनस का y, ठीक है। क्यों जी, ध्यान से समझना, x इक्वल्स टू x माइनस वाई, इसका क्या मतलब है, और देखो मैं इसको दूसरे स्टेटमेंट में लिखूं तो x और x माइनस इक्वल y, ओके। तो क्या मतलब है इसका, x में से मैं x की वैल्यू में असाइन कर रही हूँ x माइनस वाई। x हमारी कौन सी वैल्यू थी, 7, y की वैल्यू क्या थी हमारी 2, तो 7 माइनस 2 इक्वल्स 5, ठीक है, 7 माइनस 2 इक्वल्स 5, तो आ गई ना, ये देखो y की वैल्यू अब हमारी क्या आ गई 2, और x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 5, ठीक है। हमने वैल्यूज को इंटरचेंज कर लिया, तो अब हम इसको कोड करके देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिया x इक्वल्स 2 एंड इंट y इक्वल्स 5, ठीक है। एंड मेरे को अब चेंज करना है, इन दोनों को इंटरचेंज करना है, तो पहले मैं मेथड 1 से कर लेती हूँ, ठीक है। तो इंट z, मतलब मैंने एक थर्ड वेरिएबल यूज किया है, z इक्वल्स x एंड x इक्वल्स y, y इक्वल्स z, ओके। एंड अगर मैं प्रिंट करती हूँ तो x एंड y, ठीक है। तो ठीक है, तो देखो मेरा x की वैल्यू क्या आ गई है 5, यहाँ पर मैंने दी थी 2, और y की वैल्यू मेरी आ गई है 2, यहाँ पर दी थी मैंने 5, ठीक है। अच्छा, मैं आपको है ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बता देती हूँ कॉन्कैटिनेशन का। कॉन्कैटिनेशन मतलब जोड़ना, ठीक है, कॉन्कैट करना, जोड़ना, ठीक है। अगर मेरे को एक स्टेटमेंट में लिखना है तो मैं कैसे लिख सकती हूँ जिससे मेरे को समझ में भी आ जाए, जैसे कि मैंने एक स्ट्रिंग ली, ठीक है, स्ट्रिंग तो मेरा एज इट इज दिखेगा, क्यों, क्योंकि मैंने ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखा हुआ है, ठीक है, स्ट्रिंग और प्लस एंड एक्स, ठीक है। एंड अभी आप पहले देख लो, ठीक है, प्लस वाई x equals this and y equals y। तो यहाँ पे मैंने ना कॉन्कैटिनेशन का यूज किया है, मतलब मैंने जोड़ा है इसको, है ना। आप थोड़ा अलग अलग से देखो, पहले इसका आउटपुट देख लो, फिर आपको समझ में आएगा, ओके। तो देखो x इक्वल्स 5, y इक्वल्स 2, ये मैंने कॉन्कैट करके लिखा है। कैसे लिखा है भाई, देखो ये मेरी स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में मैं जो लिखूंगी ना वो मेरा एज इट इज प्रिंट होगा, है ना। ये बात आप ध्यान में रख लो, जो मैं डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखूंगी यानी कि एज ए स्ट्रिंग लिखूंगी वो मेरा एज इट इज प्रिंट होगा, ठीक है। तो x इक्वल्स इतना, ये जो है ये इतना इतना पोर्शन तो मेरा मैंने यहाँ से स्ट्रिंग से लिख लिया, ठीक है। अब मैंने कॉन्कैट किया है विद द हेल्प ऑफ प्लस ऑपरेटर, है ना, मैंने कॉन्कैट किया है x को, ठीक है। तो x यहाँ पे हमारा वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग नहीं लिखी है, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली वेरिएबल को हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद मैंने कॉन्कैट का दोबारा मैंने कॉन्कैट किया है, और मैंने देखो ये कॉमा और ये देखो ये जितना भी पोर्शन है ना, ये देखो ये पूरा का पूरा यही है, ये स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग है। फिर उसके बाद मैंने फिर से कॉन्कैट किया और मैंने y वेरिएबल को ले लिया है, ठीक है। तो ये मैंने कॉन्कैटिनेशन के थ्रू मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। मेथड 2 बता देती हूँ, मेथड 2, तो मेथड 2 में हमारा क्या था, हमने थर्ड वेरिएबल को नहीं लेना है, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ विद थर्ड with the help of third
वेरिएबल विदाउट थर्ड वेरिएबल। ठीक है, अब मैं थर्ड वेरिएबल के बिना में इन दोनों को एक्सचेंज करूंगी। ठीक है, तो अब देखो इसको मैं कमेंट आउट कर लेती हूँ और अब देखना इंट सॉरी एक्स। अब पता है मैंने ना पहले ही डिक्लेयर कर दिया है ना एक्स को, तो मेरे को दोबारा इंट लिखने की जरूरत नहीं है, वरना वो तो रीडिक्लेरेशन हो जाएगा। और मैंने आपको पहले बताया था कि हम रीडिक्लेरेशन नहीं कर सकते। तो जब हमने ऑलरेडी असाइन डिक्लेयर कर दिया कोई वेरिएबल को, तो हम लोग सेम वेरिएबल को दोबारा रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, तो इसलिए हम लोग एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, ओके। तो x इक्वल्स x प्लस वाई। ओके, एंड फिर मैं लिख दूंगी y इक्वल्स x माइनस वाई एंड x इक्वल्स x माइनस वाई। एंड अब मैं प्रिंट कर दूंगी सेम चीज में प्रिंट कर दूं कॉन्कैट करके। ठीक है, अब मैं आपको मैं करूंगी तो देखो सेम आउटपुट आएगा, x इक्वल्स 5 y इक्वल्स 2। ठीक है, तो ये मेरे दो मेथड्स हो गए जिसको मैं देख लिया। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।